जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। कोरोना वायरस का कहर दुनिया पर जारी है। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन से हुई, उसके बाद वहाँ से ही एक और वायरस हंता वायरस लाइमलाइट में रहा और अब ब्यूबोनिक प्लेग न्यूज़ में बना हुआ है। क्या है ब्यूबोनिक प्लेग, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। मध्य युग में ब्लैक डेथ के रूप में जाना जाने वाला ब्यूबोनिक प्लेग एक अत्यधिक संक्रामक ट्रांजिशन और घातक बीमारी है जो रोडेंट से फैलता है। रोडेंट्स मतलब वो छोटे छोटे जानवर जो कुतरने का काम करते हैं, जैसे चूहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार ये बीमारी बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस के कारण होती है। तो ये वायरल नहीं है, ये एक बैक्टीरियल बीमारी है जो आमतौर पर छोटे स्तनधारियों और उनके पिस्सू में पाए जाने वाले एक जूनोटिक जीवाणु होते हैं। जूनोटिक का मतलब जो जानवरों से ट्रांसफर होते हैं, उन्हें जूनोटिक कहा जाता है, जिसमें रोग के लक्षण 1 से 7 दिनों के बाद दिखाई देते हैं। ये बीमारी आमतौर पर पिस्सू के काटने से फैलती है जो चूहों, खरगोशों और गिलहरियों जैसे संक्रमित जीवों पर भोजन के लिए निर्भर करता है। ये सब रोडेंट्स में आते हैं। चीन में प्लेग के मामले असामान्य नहीं हैं, लेकिन इसका प्रकोप अब यहाँ लगातार बढ़ता जा रहा है। 2009 से 2018 तक चीन में प्लेग के 26 मामले सामने आए हैं। इस दौरान यहाँ 11 लोगों की मौत हुई है। 26 केसेस सामने आकर उसमें 11 लोगों की मौत हुई है। बीमारी क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो प्लेग के 2 मुख्य रूप हैं, एक है ब्यूबोनिक और दूसरा है न्यूमोनिक। जब प्लेग फेफड़ों में तेजी से फैलता है तो उसे न्यूमोनिक कहा जाता है। WHO के अनुसार ब्यूबोनिक प्लेग सबसे आम रूप है और दर्दनाक सूजन, लिम्फ नोड्स या बुबेक की विशेषता है। यह एक दुर्लभ बीमारी है, बहुत ही रेयरेस्ट होती है। 2010 से 2015 तक दुनिया भर में 3248 मामले सामने आए, जिसमें 584 मौतें शामिल हैं। इसके अब ज़्यादातर मामले लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मडागास्कर और पेरू में है। ये 3 कंट्रीज में सर्वाधिक है। कैसे फैलता है? फिलहाल जो स्थिति है वो अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है कि आखिर ब्यूबोनिक प्लेग लोगों में फैल कैसे रहा है। इसके लेकर अभी फिलहाल स्थिति जो है वो अस्पष्ट है। सतर्कता के तौर पर लोगों को किसी भी बीमार या मृत मार्मोट, बड़े और भारी जो कृंतक जो गिलहरियों के समान जानवर हैं, को तुरंत रिपोर्ट करने के लिए कहा गया कि जितने भी मरमोट हैं उनको रिपोर्ट किया जाए कि कहाँ पे मरे हैं, कौन जीवित है। चीन में लोगों को जानवरों के शिकार और इन्हें खाने से मना किया गया है, जो प्लेग के संक्रमण को फैला सकते हैं। 5 दिन पहले क्या हुआ है कि चीन की समाचार एजेंसी जो सिन्हुआ है, इसने पश्चिमी मंगोलिया में खोद प्रांत में ब्यूबोनिक प्लेग के 2 संदिग्ध मामलों की सूचना दी थी। इसके बाद एक खबर काफ़ी तेजी से फैली। समाचार एजेंसी PTI ने स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के हवाले से लिखा है कि वर्तमान में इस शहर में मानव प्लेग महामारी फैलने का खतरा है। उन्हें सार्वजनिक रूप से अपनी आत्म सुरक्षा, जागरूकता और क्षमता में सुधार करना चाहिए और असामान्य स्वास्थ्य स्थितियों की तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने घोषणा की कि चीन में ब्यूबोनिक प्लेग को लेकर जारी ये चेतावनी 2020 के अंत तक जारी रहेगी। इससे पहले कब आया चीन में? तो नवंबर में बीजिंग के अधिकारियों ने कहा कि इनर मंगोलिया के 2 न्यूमोनिक प्लेग पाए गए। ये उसी बैक्टीरिया के कारण प्लेग का एक और रूप है। न्यूमोनिक प्लेग एकमात्र रूप है जो सांस की बूंदों के माध्यम से लोगों में फैल सकती है यदि इलाज नहीं किया जाता है तो। न्यूमोनिक प्लेग हमेशा घातक होता है, जबकि ब्यूबोनिक प्लेग लगभग 30 से 60% मामलों में घातक होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का कहना है कि अगर जल्दी इलाज कराया जाए तो एंटीबायोटिक्स बीमारी को ठीक कर सकती है, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ऐसी स्थिति में एंटीबायोटिक तेजी से काम कर जाते हैं। कितना घातक है ये जानते हैं। तो मध्य युग में ब्यूबोनिक प्लेग महामारी, जिसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता था, इसने यूरोप की आधी से अधिक आबादी का सफाया कर दिया था। हालांकि एंटीबायोटिक दवाओं की उपलब्धता के साथ बीमारी का अब काफ़ी हद तक इलाज हो सकता है। उस समय तक एंटीबायोटिक्स नहीं थी। ठीक है। लक्षण क्या है? तो WHO ने इसके कुछ लक्षण बताए हैं
उसके अनुसार ब्यूबोनिक प्लेग के लक्षण में अचानक बुखार आना, ठंड लगना, सिर और शरीर में दर्द और कमजोरी, उल्टी और मतली जैसे लक्षण शामिल हैं। आई होप आप लोगों को ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में कुछ चीज़ जानने को मिलेगी। तो रोडेंट से दूरी बनाए रखें। यद्यपि हंता वायरस भी चूहों से ही फैल रहा था, तो कई सारी बीमारियों से सुरक्षा मिल सकती है। साफ सफाई का ध्यान रखें अपने आसपास, और ज़रूरत हो तभी घर से निकलें। लॉकडाउन का पालन करें। लॉकडाउन खैर अनलॉकडाउन शुरू हो चुका है अब। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो लोग इस चैनल पर नए हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।